Good evening, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया यूज्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं। मेन क्राइटेरिया ऑफ एल्गी, कौन कौन सी ऐसी मेन क्राइटेरिया है, इसे हम एक जनरल वे में देख लेते हैं। तो उनमें मेन क्राइटेरिया जो है, मेन इन्हीं 6 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ सेल कंपोनेंट, पिगमेंटेशन एंड फोटोसिंथेटिक एपरेटस, नेचर ऑफ रिजर्व फूड, फ्लैजिलेशन एंड टाइप्स ऑफ सेल साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला देखते हैं इसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन केंद्र की संगठन के बेस पर एल्गी को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के टाइप में डिवाइड किया गया है। साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं एंड अदर बाकी जितने भी क्लासेस हैं उन सभी को यूकैरियोटिक एल्गी में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है या सुविकसित नहीं होता है एंड न्यूक्लियस के बाहर आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। डीएनए के स्ट्रैंड या जिन्हें फाइब्रिल्स भी कहते हैं, जो न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। साथ में हिस्टोन के साथ ये जुड़े हुए नहीं पाए जाते हैं। यहाँ हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। एंड कोशिका विभाजन माइटोसिस या समसूत्री के द्वारा होता है। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन प्रोकैरियोट्स एल्गी में नहीं पाया जाता है। इनमें जो कलावत सेल्स है या फिर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, ऑर्गेनेल्स जो है, इनमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक एल्गी का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें ये साइनोफाइसी का है। इसमें ओनली राइबोसोम प्रेजेंट है एंड राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते हैं। जबकि सेकंड जो डायग्राम है वो क्लेमाइडोमोनास का है एंड क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इनके सभी सेल्स कैसे हैं, डेवलप्ड सेल हैं एंड इसमें न्यूक्लियर क्लियरली आपको न्यूक्लियस सेंटर पे दिखाई पड़ रहा है। न्यूक्लियस कैसे होते हैं, इसमें क्लियर डेवलप्ड दिखाई पड़ते हैं। ये आपको न्यूक्लियस यहाँ दिखाई पड़ रहा है। न्यूक्लियस कैसे होते हैं, कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्राइटेरिया है नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट। नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट, एल्गी की सेल वॉल जनरली पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, लेकिन कुछ केस में इनमें लिपिड एंड प्रोटीन भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सेल वॉल की इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिनमें इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड एंड आउटर लेयर जो होती है वो पैक्टिक सब्सटेंस की क्या होती है, बनी हुई होती है। सेल वॉल क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है एंड ज़ैंथोफाइसी में हम देखें तो ज़ैंथोफाइसी में पैक्टिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है। क्राइसोफाइसी में सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक मीन्स ये इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, जबकि इसकी जगह क्या पाया जाता है, सिल्सिफाइड या कैल्सिफाइड। इट मीन्स सिलिका एंड कैल्शियम की बनी हुई क्या पाई जाती है, यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है। फियोफाइसी की सेल वॉल में एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूजेनिक एसिड
पाए जाते हैं। हिगोडोफाइसी के सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक एंड पॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं, जबकि नॉन सेल्यूलोजिक एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, जैसे जाइलिन एंड गैलेक्टिन। थर्ड है पिगमेंटेशन एंड फोटोसिंथेटिक एपरेटस। पिगमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एल्गी में। पिगमेंट एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए जिनको यूज़ किया जाता है। प्राइमरी एल्गी को उनके कलर की बेसिस पे ही क्या किया जाता था, अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड किया जाता था, जैसे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। बाद में ये पता चला कि इनका ये जो स्पेसिफिक कलर जो है वो स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट है इसमें ये पिगमेंट्स सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे थैलाकॉइड कहते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। थैलाकॉइड स्टैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं एंड जो थैलाकॉइड है उसका ऑर्गेनाइजेशन भी क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग टाइप से होता है। एल्गी में जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो मेनली क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, बिलीप्रोटीन या फाइकोबिलिन्स, जिन्हें फाइकोबिलिन एंड बिलीप्रोटीन एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के दो अलग अलग नाम हैं। क्लोरोफिल, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें क्लोरोफिल। एल्गी में क्लोरोफिल जो होते हैं मेनली 5 टाइप के पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। इनके टाइप्स के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इनको देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी एंड क्लासेस। क्लोरोफिल ए जो है वो मेनली सभी क्लासेस में पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी एंड यूग्लेनोफाइसी के मेंबर्स की में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सी फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी एंड क्लोरोफिल ई ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में मिलते हैं। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड मेनली ब्लू एंड ग्रीन लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, इन्हें एक साथ में कैरोटीनाइड्स भी कहते हैं। कैरोटीनाइड्स मेनली 5 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सी, कैरोटीन सी, कैरोटीन ई एंड फ्लेविसिन टाइप के। तो आप देखते हैं कैरोटीन ए जो होता है वो मेनली क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि कैरोटीन अल्फा क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि कैरोटीन बीटा सभी क्लासेस के मेंबर्स में पाए जाते हैं एंड कैरोटीन गामा क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है एंड कैरोटीन सी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में एंड कैरोटीन ई फियोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी में प्रेजेंट होता है, जबकि फ्लेविसिन मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल लगभग 20 टाइप के ज़ैंथोफिल अब तक एल्गी के अंदर पाए जा चुके हैं या इनकी खोज हो चुकी है, जो कि पाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ कॉमन है, जियाजैंथिन, ल्यूटीन, वाइओला ज़ैंथिन, नियोजैंथिन, सिफोनिन, साइफोनोजैंथिन, डाइटोजैंथिन, मिक्सोजैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। ये सभी ज़ैंथोफिल के कुछ क्लासेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज़ैंथोफिल एल्गी के क्लासिफिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ज़ैंथोफिल एंड क्लासेस। इनमें
मिक्सोजेंथिन एंड मिक्सोजेंथोफिल, ये मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में, एंड फ्यूकोजेंथिन फ्यूफाइसी में, डाइएटोजेंथिन बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि सिफोनिन एंड सिफेनोजेंथिन ऑर्डर सिफोनेल्स के मेंबर्स में पाए जाने वाले जो एल्गी है उनमें ये पाया जाता है। बिली प्रोटीन्स और फाइकोबिलिन्स, जिन्हें अलग अलग, जो एक ही वर्ड है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये मेनली वाटर में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये मेनली कैसे होते हैं, बिली प्रोटीन मेनली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड ये फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन दो टाइप के पाए जाते हैं। तो फाइकोसाइनिन जो है ये ब्लू कलर के होते हैं, इनके सब टाइप हैं आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन एंड एलो फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर के होते हैं, इनके टाइप्स हैं आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स मेनली रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन मिक्सोफाइसी, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, उनमें पाया जाता है। आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन रोडोफाइसी, जिन्हें रेड एल्गी कहा जाता है, उनके मेंबर्स में पाए जाते हैं, एंड सी फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड आर फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में पाया जाता है। ये सभी जो पिगमेंट्स है, ये इनका मेन काम क्या होता है, एल्गी को कलर प्रदान करने का काम होता है। नेचर ऑफ फूड रिजर्व। नेक्स्ट क्राइटेरिया है नेचर ऑफ रिजर्व फूड। एल्गी में बेसिकली जो फूड मटेरियल होते हैं वो पॉलीसेकेराइड या फिर जिन्हें स्टार्च भी कहा जाता है, स्टार्च या फैट के फॉर्म में, स्टार्च एंड फैट के फॉर्म में क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे एल्गी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ट्रू स्टार्च जो होते हैं, ट्रू स्टार्च ओनली क्लोरोफाइसी एंड एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन में मेनली पाए जाते हैं, एंड ल्यूकोसिन ज़ैंथोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्राइसोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि स्टार्च मेनली क्रिप्टोफाइसी के मेंबर्स में स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल जो होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं। पैरामेलोन स्टार्च एंड फैट यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है, एंड मैनिटर्ल एंड लेमिनेरियन फ्यूफाइसी के मेंबर में फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च एंड गैलेक्टोसाइड एंड फ्लोरिडोसाइड ये रोडोफाइसी के मेंबर में फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, जबकि साइनोफाइसियन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रोटीन ये साइनोफाइसी के मेंबर में रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। फ्लैजिलेशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फ्लैजिलेशन। आप देखते हैं एल्गी के डिफरेंट क्लासेस में फ्लैजिला के टाइप्स, नंबर एंड पोजीशन के बेसिस पे इन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन की बेस पे। तो सबसे पहले देखते हैं साइनोफाइसी एंड रेडोफाइसी के मेंबर्स में फ्लैजिला कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, जबकि ऑल अदर बाकी क्लासेस में साइनोफाइसी एंड रेडोफाइसी में एब्सेंट होता है फ्लैजिला, और बाकी सभी क्लासेस में पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं उनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है वो लगभग एक समान पाया जाता है, उनका फ्लैजिलेशन एक समान पाया जाता है, एंड फ्लैजिला जो होते हैं 9+2 के पैटर्न में पाए जाते हैं।
फ्लैजिला में मेनली दो टाइप के हो सकते हैं, एक्रोनिमेटिक और विप्लैश। इट मीन्स विप्लैश मीन्स उसमें फ्लैजिला में हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, हेयर्स उसमें एब्सेंट होते हैं। जबकि प्लूरोनिमेटिक एंड टिनसेल और पैराइसोनेट में फ्लैजिला कैसे होते हैं, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में फ्लैजिला 2, 4 या इनडेफिनिट नंबर के पाए जा सकते हैं, जो कि अपाइकल या फिर सब अपाइकल पोजीशन पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आइसोकोनेटिक, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है जेंथोफाइसी के मेंबर्स में फ्लैजिला जो होता है वो टू फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, अनइक्वल टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि अपाइकल में वन फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, एक्रोनिमेटिक होता है। एंड सेकंड जो होता है वो पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि हेड्रोकोन्टिक एंड टोनिमेटिक फ्लैजिला इनमें पाया जाता है, जैसा कि आप फिगर में राइट साइड में सेकंड नंबर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है फियोफाइसी के मेंबर्स में फ्लैजिला 2 लैटरल फ्लैजिला इनमें पाया जाता है। जो पहला जो फ्लैजिला होता है वो एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला होता है, एंड सेकंड जो फ्लैजिला होता है वो पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला जो होते हैं वो अनइक्वल साइज के इनमें पाए जाते हैं। पैराइसिनोफाइसी में फ्लैजिला पैराइसोनेट टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। इट मीन्स इनके फ्लैजिला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्राइटेरिया है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेसिस पे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कम्प्लीटली डिवाइड किया गया है, या इनके लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है। इनमें एल्गी में डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जैसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जो कि एल्गी के क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। इनमें लाइफ साइकिल मेनली हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक तथा ट्राइफेजिक टाइप का इनमें लाइफ साइकिल पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। साइनोफाइसी के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, एंड इनमें रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली ऊगैमस। रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का एंड लाइफ साइकिल ऊगैमस टाइप का इनमें पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का पाया जाता है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।